ता तम तम तड़क तड़क तम तम तड़क तड़क तक तम 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 तम। चलो चलो चलो। तड़ाड़ाड़ा। आवाज आ रही सबको? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या सुन पा रहे हो? तुम 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 सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? हेलो प्रोफेसर की बंदर सेना, कैसे हो? क्या हाल चाल? गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का दिन आप लोगों का? बढ़िया बिल्कुल। चलो, अगर आ पा रही है मेरी आवाज तो फटाफट से बंदर बना दो फुल एनर्जी के साथ में। यस। मैं वो समझ रहा तुम्हारा नाम बंदर सेना, बंदर गैंग, बंदर आर्मी, क्या अच्छा लगेगा? मतलब तुम बताओ, क्या अच्छा लगेगा बोलना? वो तो बंदर। यू आर द बेस्ट टीचर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो। हम्म, बताओ बताओ बताओ। हम्म। बंदर छेड़ रहा है मेरे को। बंदर पूछ रहा है कि किटकैट किधर है। बंदर बहुत मार खाओगे। तो किस किस का आज फर्स्ट लेक्चर है और कौन कौन कल का लेक्चर देख कर आया है? बताओ बताओ बताओ। अरे बहुत सही। चल, रेडी? सबके सब रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 2 नीव गोट का मोशन पढ़ रहे हैं। और आज का लेक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है? आज के लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो एक छोटे से टॉपिक को लेंगे, उसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? डन हो? ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, फिर मैथ्स मामू आएंगे। तो बेटा अब एक चेंज जो आता है फिजिक्स में, जब आप किस में आते हो, जैसे ही आप किस में आते हो 9th क्लास में, एक बहुत बड़ा चेंज आता है फिजिक्स में। वो चेंज क्या होता है सर? वो ये होता है कि अब आपको मैथ्स भी फिजिक्स में आने लग जाता है। सर मैथ्स तो सर हमको मंदार सर पढ़ाते हैं। मंदार सर बहुत हार्ड वर्किंग व्यक्ति है, पता है आपको? मंदार सर का घर है मुंबई में, और पीडब्ल्यू का जो क्लास लेने का स्टूडियो है वो है पुणे में। तो वो डेली अप डाउन करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो उनकी क्लास होती है तो डेली मुंबई से पुणे, मतलब 2-3 घंटे जो लगते हैं, रोज जाते हैं रोज आते हैं। मैं तो पहली बार सुन के शौक हो गया था, भाई इतना कोई कैसे ट्रैवल कर सकता है? पर बच्चों के लिए बहुत, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग टीचर। तो अब थोड़ा थोड़ा मैथ्स भी अपने को फिजिक्स में पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये डिफरेंस आएगा थोड़ा सा, ठीक है? अब तक फिजिक्स थियोरिटिकल था पूरा का पूरा, ये क्वेश्चन टिक कर दिया करते थे, वही सिंपल सिंपल आंसर लिखे थे। अब मैथमेटिक्स भी फिजिक्स में आएगा। फिजिक्स में डेरिवेशंस भी आएंगे, प्रूफ्स भी आएंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंस चालू होता है 8th और 9th के फिजिक्स में, जो आज की क्लास में समझ में आएगा। थोड़ी सी डिफिकल्ट क्लास होगी। मैथ्स मामू आएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे, खूब मजा आएगा। और फिर आखिरी में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स भर भर के, जिसे हम बोलते हैं योद्धा मोड। लेक्चर के एंड में आधा घंटा रहेगा फुल योद्धा मोड। और योद्धा मोड में बहुत मजा आता है। इट्स फुल मैथमेटिकल, एकदम दिमाग खत्म ना करो तो एकदम मजा आ जाता है, ठीक है? एकदम अतामाजी सटकली टाइप, बिल्कुल फील। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, बड़ा मजा आता है। रेडी हो? डनाडन डनाडन डनाडन, ऑल सेट, ऑल रेडी? ओके। अपन हर सम को 2-2 3-3 बार समझेंगे। 10 जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, ठीक है? उन 10 क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद आप डीपीपी करोगे लगभग लगभग वही। अभी स्टार्टिंग में अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन एक बार क्लास में करेंगे वही सेम आपको डीपीपी जो क्विज आती है ना आपकी 10 क्वेश्चन की, उसमें सेम क्वेश्चन होंगे, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सिंपल सिंपल चीजों की। फिर 1 महीना 2 महीने जब अपन पढ़ लेंगे तो फिर नए नए क्वेश्चन डालूंगा, धीरे धीरे दिमाग को अपन खोलना सीखेंगे। एकदम से ऐसा नहीं करना कि एकदम से नए क्वेश्चन करे तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है? धीरे धीरे अपन फ्लो में आ रहे हैं, एकदम से नहीं बदलेंगे कोई भी चीज को। रेडी हो? अच्छा, सब लोग अब से एक चीज लिखना स्टार्ट करेंगे आज। बंदर स्ट्रीक है आपकी 2। अपन जैसे स्नैपचैट वगैरह पे स्ट्रीक बनाते हो ना, ऐसे मेरे लेक्चर में भी स्ट्रीक चलती है। तो टोटल अराउंड 90 लेक्चर्स से 100 लेक्चर की स्ट्रीक अपनी बनेगी पूरे साल में। 90 to 100 स्ट्रीक जाएगी, ठीक है? और जिसकी स्ट्रीक बराबर, एक दिन भी अगर आपने क्लास छोड़ दी, ठीक है, लाइव छोड़ दिया, तो स्ट्रीक हो जाएगी 0, ठीक है? तो स्ट्रीक बनाना है जरूरी। तो अपनी आज की स्ट्रीक हो चुकी है 2। तो सब लोग फटाफट से लिख दे, बंदर बना दे, बंदर की इमेज इमोजी, बंदर इमोजी, बंदर स्ट्रीक #2। मतलब आज स्ट्रीक हो गई है कितनी आपकी? 2 हो गई है स्ट्रीक।
ठीक है, कंटिन्यू करना है। कौन कौन मुझे प्रॉमिस करता है कि पूरी सर हम 100 स्ट्रीक करेंगे, फुल सेंचुरी स्ट्रीक मारेंगे और फिर एग्जाम में भी सेंचुरी 100 में से 100 नंबर लेकर आएंगे। अगर आपकी स्ट्रीक 100 है, अगर आपकी स्ट्रीक 2 है तो नंबर भी 2 आएंगे। स्ट्रीक अगर आपके 3 है तो नंबर भी 3 आएंगे। स्ट्रीक 4 है तो नंबर 4 आएंगे। स्ट्रीक 50 है तो नंबर 50 आ जाएंगे। जितनी अच्छी आपकी स्ट्रीक चलेगी इतना अच्छा फाइनल एग्जाम में नंबर आएगा। ठीक है, अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अरे बोलो बेटा, क्लियर है? ऑल सेट, ऑल रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिस करो 100 स्ट्रीक बनानी है अपने को। ठीक है, चलो। क्लास थोड़ी सी 10 मिनट लेट थी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल से आ रहा था तो मैं हल्का सा डिले हो गया। ठीक है, तो ट्रैफिक में अटक गया था। ओके, देखो, आओ चालू करें डिस्टेंस। सब लोग कॉपी में नोट करेंगे डिस्टेंस। प्रॉपर समझते डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस सबसे इजी कंसेप्ट है समझना। डिस्टेंस मतलब होता है पाथ लेंथ, जो आप चले, कितना चले। आप जीरो से चालू है चलना, धीरे धीरे चलते गए चलते चलते गए, तो जो आप चले उसे आप क्या बोलते हो? डिस्टेंस बोलते हो, जितना भी चले। ऐसे लेट से कि यहाँ ए से आप चालू हुए और बी की तरफ आप जा रहे हो, तो आप चल रहे हो, चले। ये कार है आपकी, इसे जा रहे हो, दुन 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 दन 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 दन, यहाँ पहुंच गए। तो डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 8 किलोमीटर्स। ये बहुत इजी है। तो डिस्टेंस क्या हो गया बेटा आपका? डिस्टेंस कितना हो गया इसमें? ये आप कितना ट्रेवल करें? 8 किलोमीटर्स। सिंपल है, बताओ, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें। जो आप ट्रेवल करें उसे बोलते हैं डिस्टेंस। जो भी द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल लेंथ किसकी? पाथ की, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट या फॉलोड बाय किसी, बाय यू, बाय एनीथिंग, इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपल सी बात है। तो डेफिनेशन में 4 पार्ट है। पहला टोटल लेंथ, लेंथ नापना। सेकेंड किसकी लेंथ? जो आप चले, पाथ, एक्चुअल पाथ बोल लो अगर एक वर्ड बढ़ाना है तो, वरना पाथ, पाथ भी काफी है। किससे? कौन चला? ऑब्जेक्ट चला, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, तो लिख ही देते हैं अपन। तो 4 पॉइंट में डेफिनेशन अपन ने पूरी करी। देखो, सिंपल सिंपल चीजें। डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर, हमेशा तोड़ तोड़ के देखो। डिवाइड एंड रूल सिंपल सा है। बहुत बार ऐसे होगा कि डेफिनेशन 3-3 लाइन में घुस जाएगी, बड़ी बड़ी डेफिनेशन आएगी। डरना नहीं होता, डेफिनेशन हमेशा छोटे छोटे पार्ट से बनती है। ठीक है, ऑल क्लियर? अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात? बच्चा बोल रहा है बंदर इमोजी कैसे आती है बेटा? ये तो मुझे भी नहीं आता निकालना, पर बच्चे बना देते। ठीक है भाई, क्लियर है? सिंपल सिंपल बात, कुछ डिफिकल्ट तो नहीं है। ओके, चलो। तो टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? पोल करना है, पोल कर लेंगे। पहले आप लोगों के, चलो, कोई डाउट आउट है कल की क्लास में? डाउट देखे, हाउ डज वेलोसिटी चेंज इट डायरेक्शन बेटा? अभी कल की क्लास में आएगा। प्लीज नीट लेवल के क्वेश्चन समझाइए। माय नेम इज डॉक्टर नीतू, बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आई एम अ डॉक्टर मैं तुम्हें बना दूंगा। चल रोता, वाई आई एग्जिस्ट, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने आप चाहते थे, हुआ क्या था ना बेटा कि अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि ये बायोलॉजी की क्लास नहीं है, है ना। फ्रॉम वेयर कैन आई चेक क्लास ट्रिक? खुद अब जो तुम अब ईमानदारी से, सर किटकैट नेम रिवील, हा किटकैट ही बहुत है। विच बैच शुड वी वॉच? गोट और नीव 2016? बेटा 2016 में बहुत बढ़िया टीचर है, उनसे पढ़ो। ठीक है, गोट इतना, अगर आपको बाय चांस नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे पढ़ लो। सब एक ही कंपनी है भाई, हम सब एक साथ ही पढ़ाते हैं, एक ही बात है। केमिस्ट्री की क्लास कब से होगी? जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर कितने लेक्चर में खत्म होगा? अप्रोक्सीमेटली 8 लेक्चर समझो अप्रोक्स। तो स्ट्रीक क्या होती है? जब रोज आप आते हो तो स्ट्रीक बनते जाती है। ठीक है, आपको वन पीस अच्छा लगता है क्या? चलो छोड़ो। अगर आपने बोला था कि लव फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, मैंने अपने भैया से पूछा हाउ मच यू लव मी, सेड 1/2 एंड सेड एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। अंशिका, तो बच्चा फिर आपके भैया अच्छा है साइंस स्ट्रीम के नहीं होंगे, हो सकता है उन्होंने आगे जाके कॉमर्स या आर्ट सब्जेक्ट ले लिया हो। अगर आपके भैया की साइंस स्ट्रीम थी तो फिर मुझे थोड़ा सा फिर ऐसा लग रहा है कि फिर उन्होंने ढंग से ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करी बेटा अंशिका, है ना। ठीक है, योद्धा मोड क्या समझ में आएगा। आज लेट स्टार्ट की वजह से बेटे मैं हॉस्पिटल से आया था, किटकैट हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मैं भाग भाग के हॉस्पिटल जा रहा हूँ।
जैसे क्लास खत्म होकर भी हॉस्पिटल जाता हूँ, फिर हॉस्पिटल से वापस आता हूँ, ठीक है, उससे मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, शी इज वेरी सिक, इसलिए। चलो लेट्स स्टार्ट, आगे लिखते हैं नोट। तो डेफिनेशन तो अपन ने लिख ली, नोट करना है बचे हुए पॉइंट्स, ठीक है। अब बताओ डिस्टेंस जो आप निकालते हो ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? भाई मैं 5 किलोमीटर चला तो चला तो चला, चला तो चला। पोल कराएंगे, पोल होगा, बहुत पोल होंगे आज की क्लास, भर भर के पोल होंगे, 10 क्वेश्चन के 10 पोल होंगे, ठीक है, योद्धा मोड में। अब बताओ मैं कितना चला बेटा, कितना चल गया मैं चला 5 किलोमीटर, तो पॉजिटिव ही होगा। अगर चला, नेगेटिव कैसे होगा? मतलब मैं -8 किलोमीटर चल, -8 कैसे चल लिया भाई? तो क्या क्या सपने में चला था? पैदा होने के पहले चल गया था? नहीं, पिछले जन्म में चला था सर मैं 8 किलोमीटर, उसे अब कैसे बोलूं? तो -8 नहीं बोल सकते बेटा, ऐसा है ना। डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर तुम चले, हाँ तुम चले ही नहीं, खड़ा हुआ हूं तो 0 है। मैं चल लिया, मैं सुबह उठा और मैं चल लिया, कहा बिस्तर से बिस्तर पे ही चल लिया तो वो अलग बात हो जाती है, ठीक है। पर कभी भी ये क्या नहीं हो सकता बेटा? नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तुम अगर चले हो, एक कदम भी रखा तो डिस्टेंस आ गया, अब पीछे आ गया नहीं तो फिर ऐसा नहीं होता, 0 हो जाता है। तो ये 1 2 2 हो गया। तुम जितना चलोगे उतना क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। डिस्टेंस कभी कम भी नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस क्या, पॉजिटिव नेगेटिव 0 क्या हो सकता है? चलो पहला सवाल पोल करा रहे हो, चलो देखें क्वेश्चन आपके लिए। डिस्टेंस नोट करना, क्वेश्चन भी, डिस्टेंस कैन बी ए बी सी डी, पॉजिटिव, ये शॉर्ट फॉर्म है पॉजिटिव का, स्कूल में मत लिखना, नेगेटिव, 0, नन, ए बी सी डी, 30 सेकेंड्स। पोल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, पोल आपको स्क्रीन पे आ जाता है बेटा, पोल वहां से आप आंसर कर सकते हो। जैसे आप पढ़ते हो ना तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा इस टाइप का साइन दिख रहा होगा, इस तरीके का, इसमें 3 ऐसे डंडियां बनी होगी, ये पोल का साइन है। इसके पीडब्ल्यू के हल्का से इधर ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, वहां पे क्लिक करोगे तो पोल आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करते हैं। बताओ बताओ बताओ, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो बहुत जोर की प्यास लग रही है। बताओ बच्चों। करेक्ट, डिस्टेंस क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है। 93% बच्चों ने सही करा। देखिए जरा, अंश तस्मय अंश, 2 अंश श्रीवास्तव अंश, 2 अंश, दोनों टॉपर हैं भाई। 0.7 सेकंड, 1 सेकंड के पहले आंसर दे दिया 3 लोगों ने। क्यों भाई, तुम लोग क्या हैकर रे करो क्या भाई? 1 सेकंड से कम टाइम में कैसे आंसर दे रहे हो तुम लोग? गलत बात है, मुझे डाउट हो रहा है तुम पे थोड़ा सा। युग, फिर अंतरा, नीतीश, अनमोल, ओजस, दिव्यामन, दिव्यामन, रौनक, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। चलो अगला, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस में क्या होता है? देयर इज नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन, डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस इन मेजर्ड इन मीटर्स में नाप सकते हैं, और किस में नाप सकते हैं बेटा? किलोमीटर्स में नाप सकते हो डिस्टेंस को आप, और किस में नाप सकते हो आप डिस्टेंस को? सेंटीमीटर्स में नाप सकते हो आप, और भी बहुत सारे होते हैं डिस्टेंस। और किस में नाप सकते हो आप? फीट में नाप सकते हो, जैसे हाइट वाइट नापते हैं ना फीट में, या यार्ड्स में नाप सकते हो, यार्ड, क्रिकेट का ग्राउंड वगैरह यार्ड्स में नापते हैं, या इंचेस में नाप सकते हो, इंचेस। बहुत सारे, ये सब डिस्टेंस नापने की अलग अलग यूनिट होती है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर सुन रखा होगा, फीट सुन रखा होगा। मैं, मेरी हाइट 5 फीट है, 5 नहीं 5 फीट है, तो 5 फीट 5 इंच है। यार्ड्स में आप क्रिकेट वगैरह में ग्राउंड के मेजरमेंट लेते हो, इतने यार्ड का आईपीएल ग्राउंड है। तो ये सब सिंपल सिंपल अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज में आते हैं। सबसे कॉमन अपन मीटर यूज करेंगे, सबसे कॉमन अपन मीटर यूज करेंगे।
नमस्ते लक्षिता। ठीक है। हाँ, और भाई भाई क्लियर है बच्चों? बात ये सिंपल सिंपल बात है, जो आप चले हो डिस्टेंस एकदम बेसिक। हाँ, हेक्टेयर अलग चीज हो जाती है। ठीक है, हेक्टर इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आपकी तरह नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, थोड़ा लाइटिंग कम है, नया स्टूडियो है, थोड़ा लाइटिंग कम है, बाकी सब बराबर है। चलो थोड़ा आगे बढ़े। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। वही सेम डायग्राम है, फिर से देखो, समझेंगे क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से समझने के पहले अपन इसको डायग्राम से समझते हैं। ये ए से गया, बी 8 किलोमीटर चला, ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? सिंपल टर्म में बोलूं तो, सिंपल कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। जहां से स्टार्ट, या इसको ऐसे लिखो, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर फिनिश पॉइंट, फिनिश पॉइंट या एंड पॉइंट भी बोल सकते हो, तक एरो बना दो। ये सिंपल टर्म्स में ये है प्रोफेसर की डेफिनेशन। इसको लिखे हैं क्या? प्रोफेसर डेफिनेशन, प्रोफेसर्स डेफिनेशन। ये स्कूल में नहीं चलती, पर दिमाग में चलती है। क्या मैं अलग समझ में आया? स्कूल में नहीं चलेगी ये, स्कूल स्कूल वाले बोलेंगे ये क्या कर दिया, 0 नंबर, पर दिमाग में समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक एरो बना। सिंपल टर्म्स में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखो, जैसे कि यहां से चालू होकर ऐसे कुछ चलकर आया था, ये जो चलकर आया था, मैं चला डिस्टेंस का गला, ये डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा अरे भाई ये सब ना करना मेरे को, ये सब नहीं करूंगा। स्टार्ट है या एंड है, सीधा एरो बना दो। स्टार्टिंग है, एंड है, सीधा एरो बना दो। क्या आ जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट निकल कर आ गया। ये 2 किलोमीटर होगा, ये तब ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये 2 है, ठीक है। तो बहुत डायरेक्ट सी बात है भैया, क्लियर है? अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? सिंपल सिंपल बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है इससे मुझे। आपको लग रहा है क्या कुछ टफ वफ भाई? इज इट डिफिकल्ट और इज इट इजी? इजी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अभी डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेटस से ये आपका घर है, आप रहते हैं झोपड़ी में, लेटस से ये आपका घर है, ठीक है, ये है घर। घर से गए आप, ये गए, ये है डबल झोपड़ी का आपका स्कूल है, ये 2 झोपड़ियां, स्कूल में गए, दरवाजे ही नहीं आपके स्कूल में, आप खिड़की से कूद के अंदर जाते हैं। तो ये आप कहां पर? घर से गए स्कूल, ये है रास्ता नंबर 1, ठीक है। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? ये ए वही रहने दो, लिखने का लिख लिया तो भी ठीक है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? क्या क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है या ये डिस्प्लेसमेंट है? ए बी सी डी, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका फिनिश पॉइंट है। बताइए, क्वेश्चन सिंपल सा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? ए बी सी डी, सिंपल सवाल, एक बार में सब क्लियर हो जाएगा। सोचो अगेन 30 सेकेंड्स, बताइए क्या है डिस्प्लेसमेंट? स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, यहां से यहां तक, घुमाना वराना अलाउड नहीं होता हमेशा।
हमेशा एरो किस तरफ बनता है? स्टार्ट से एंड की तरफ, फिनिश की तरफ। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग सी और डी में बहुत गलती करेंगे। तो डी नहीं हो सकता, क्यों? एरो गलत बनाया है इसमें। क्या मिस्टेक हो गई? ब्रैकेट में लिख लो, एरो रॉन्ग, या बोलो रॉन्ग डायरेक्शन, बोलो इसको, क्या बोलोगे? रॉन्ग डायरेक्शन। क्योंकि इधर नहीं आएगा, इधर से इधर गया है, इसका मतलब तो यहां से यहां आया भाई। स्कूल से घर थोड़ी ना आ रहे ना, ना ना, घर से स्कूल जा रहे हैं। सिंगल झोपड़ी टू डबल झोपड़ी। आया बेटा बात समझ में? सिंपल है। डी गलत क्यों है, समझ में आया? अच्छा बताओ ए गलत क्यों है? ए गलत क्यों है बताओ? सही के साथ गलत क्यों है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है? कभी गिव रीजन वाई में पूछ लिया, वाई दिस इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट। बताओ। सवाल आते हैं ना इस तरीके के भी। बताओ ये क्यों, ए क्यों नहीं होगा बताओ, चलो। या बी क्यों नहीं होगा ये बताओ। सेम ही रीजन है और बी का, क्यों नहीं है ये? बिकॉज क्या है? बिकॉज क्या है इसके पीछे कारण? नॉट अ स्ट्रेट लाइन। सेम कारण, नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये बीच में मुड़ गया ना, स्ट्रेट नहीं आया, ये घूम घूम के आ रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? वेरी गुड। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन को आप शॉर्टेस्ट पाथ भी बोल सकते हो भाई, सबसे छोटा यही होगा, बट ज्यादा सही शब्द स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, रस आप समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज है। यहां तक सबको समझ में आया? तो आंसर क्या है इसका? सी। देखिए कितने बच्चों ने सही किया। तो 80% बच्चों ने गलत सही कर दिया, 12% ने डी। देखो आप लोगों ने क्या गलती करी समझ में आया बेटा? आप लोगों ने एरो गलत ले लिया। ठीक है, आर्यन, नितिश, तस्मय, वेरी गुड। इस बार 1 सेकंड के पहले नहीं कर पाए, गुड गुड गुड। चलो थोड़ा सा और समझते हैं। एक और सवाल बताओ। आप लेटस से आप मछली हो, ऐसे बनाते हैं मछली, नाक और छोटी सी मूंछ, दिस इज हिटलर वाली मछली, दिस इज हिटलर मछली। आंख, मुंह और हिटलर वाली मस्टेच, थोड़ी सी दाढ़ी भी है। हिटलर मछली टोपी पहन रखी है इसने। हिटलर मछली ये जा रही है पानी के अंदर, दिस इज वाटर, वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी में जा रही है। मछली को पानी पसंद होता है। तो हिटलर मछली को हमारी पानी भी बहुत पसंद है। ये पानी है, तालाब है, पॉन्ड है, जो चाहे मान लो, ये जा रही है। तो हिटलर मछली को क्या जानना है? पानी में घूमना है, पसंद है उनको। तो अब देखना, ध्यान से देखना, कैसे जा रही है। यहां से चालू करेगी, और यहां पे आ गई। ये इसका घर, खड्डा वड्डे टाइप घर में आ गई। चलिए अब बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्या यही इसका डिस्प्लेसमेंट है? क्वेश्चन है, बताना है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है क्या इसका? या ये डिस्प्लेसमेंट है क्या इसका? या नहीं, ऐसे नहीं, यहां से टन। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है क्या इसका? क्या ये डिस्प्लेसमेंट है इसका? यहां से स्टार्ट करा है और यहां पे एंड कर दिया। 30 सेकेंड्स, बताइए क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? गलती नहीं करना है, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताओ। यहां से स्टार्ट करा और घर में आके घुस गई मछली, बताओ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? सिंपल सवाल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। बताओ बताओ बताओ। डाउट चेक करें, डाउट चेक कर लेते हैं, बताओ।
डिस्प्लेसमेंट इज बी। हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? बेटा आदर्श बालक, एक चीज इसको हम बोलते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, बताता हूँ, तुम हो सकता है बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, उछलना अच्छी बात नहीं होती भाई, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, तू एंड का सवाल पूछ रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब सेम स्पीड से गोल गोल घूमता है, अब तेरे को स्पीड क्या है पढ़ा है, अब तक नहीं पढ़ा है, तो आराम आराम से पढ़ना। वीडियो कॉल बेटा, अभी स्टार्टिंग में कहा वीडियो कॉल करूं। व्हाट इज मोमेंट? बेटा जो मोमेंट मेरे और किटकैट के बीच में बनता है ना, उसे मोमेंट बोल। अरे बंदर पढ़ेंगे आगे, मोमेंटम पूछ रहा होगा तू। मोमेंट तो तुम्हारे सिलेबस के ही बाहर है, मोमेंट अपना mx होता है, वो तुम्हारे बाहर है सिलेबस के, वो 11th में पढ़ोगे तुम। मोमेंटम पूछ रहा होगा तू। पिछले साल क्लास ही देख पाया था, थोड़ा कंक्लूजन कंकशन है सर, एक बार प्लीज स्केलर बता दीजिए। बेटा जिसमें डायरेक्शन नहीं होता उसको स्केलर बोलते हैं, जिसमें एरो बन जाता है ना उसे वेक्टर बोलते हैं, जिसमें एरो नहीं बनता, डायरेक्शन नहीं होता, उसे बोलते हैं स्केलर। थैंक यू आदित्य, तुम भी बहुत क्यूटी क्यूटी हो। सर टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आयुषी। समटाइम्स एक पॉइंट से दूसरे तक डिस्टेंस कम भी हो सकता है। नहीं, डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है, बताऊंगा मैं। पोल 7 सेकेंड लेट आता है जिसकी वजह से टॉप नहीं आता, कोई बात नहीं बेटा, होएगा, तो सही है, ओवरऑल टॉप हो जाएगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डी गलत क्यों? क्योंकि एरो गलत था सच। चल आगे, तो इसका आंसर क्या है? बी। 95% बच्चों ने सही कर, देखो धीरे धीरे समझ में आ रहा है तुम्हें। इंपॉर्टेंस दो चीज होती है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, कहां से? बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं, बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं, हमेशा तक ना 3 पॉइंट्स होते हैं देखने के लिए। लिखिए, हेडिंग नोट करिए यहां से बेटा, हाउ टू ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, नो टर्न, नो कर्व, कुछ ऐसा मुड़ के नहीं आ सकते डिस्प्लेसमेंट में, हल्का सा भी मुड़ना या टर्न लेना अलाउड नहीं है। सेकेंड, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू फिनिश या एंड पॉइंट, स्टार्ट से एंड तक रास्ता कुछ भी लिया हो फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक बनता है। एंड इसमें हमेशा हमेशा मेक एरो, मेक एरो, ऐसे बनता है डिस्प्लेसमेंट। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं गया ए से, लेटर से, आप कौन सा शहर में रहते हो बताओ, विच सिटी में आप रहते हो? लीडर बोर्ड, लीडरशिप चेक करो बेटा, लीडर बोर्ड होता है, लीडरशिप में चेक नहीं कर सकता, मेरी औकात नहीं है, लीडरशिप तो अलग सर है हमारी, है ना, हाँ, तो अलग सर को मैं कैसे चेक करूं? वो अलाउड नहीं है मेरे को, नौकरी चली जाएगी मेरी, तेरे डाउट के चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी बेटा। लीडर बोर्ड होता है, ठीक है, लीडर बोर्ड चेक करा जा सकता है, वो अपन एंड में करेंगे। आओ देखो, नोएडा में रहते हो, ठीक है, तो अपन ने चालू करा नोएडा से, लेटर से नोएडा से तुम लोगों को जाना है, तुम गए, कोई और कंट्री का नाम बताओ जहां तुम्हें जाने का मन हो, जहां तुम्हारी घूमने की इच्छा होती है, कहाँ जाना है तुमको? कोई कंट्री, जापान जाना है, अमेरिका जाना है, कौन सी कंट्री तुम्हें जाना है बताओ? बताओ कहाँ से कहाँ जाना है तुमको? कोई कंट्री, नोएडा से निकले तुम कोई कंट्री के लिए, नोएडा में है तुम्हारा घर, ऐसे गए तुम कोई दूसरी कंट्री, गोवा, गोवा कंट्री नहीं होती बेटा, पंजाब, पंजाब कंट्री नहीं है बेटा, पंजाब स्टेट है, कोरिया, रशिया, पाकिस्तान, हाँ ये सही लगा मुझे, तुम्हें जाना है युगांडा, युगांडा एक अफ्रीका में कंट्री है, तुम्हें जाना है कहाँ? नोएडा से जाना है युगांडा। तो अब तुम नोएडा से निकले युगांडा, तुम कैसे जा सकते हो? पहला, तुम ऐसे गए, टड़ंग टड़ंग टंग टंग टड़ंग, रोड से गए, ऐसे चले गए, या तुम थोड़ा शिप से ऐसे गोल घुमाकर तुम 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 झुमरी तलैया घूमते हुए तुम 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 ऐसे गए, ठीक है, या तुम बोला ना ना टचक 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 करते हुए गए, या इनमें से कुछ भी तुम गए हो, ये तीनों कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, सब में डिस्टेंस अलग अलग हो, डिस्टेंस, ये पाथ ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है,
आप देखोगे आप यहां से 4 रास्ते ले सकते हो। नोट कर लिया बेटा यहां तक? यू कैन टेक 4 वेज। तो आप 4 रास्ते देख सकते हो, ए बी सी डी। यू कैन टेक 4 different path, A, B, C and D। सब में डिस्टेंस अलग अलग होगा, किसी में इसमें सबसे ज्यादा इसमें सी में होगा, फिर ए में होगा, फिर बी में होगा, सबसे कम डी में होगा। तो डिस्टेंस इज डिफरेंट इन ऑल 4 पाथ्स, पर किंतु परंतु बट डिस्प्लेसमेंट इज डैश इन ऑल 4 पाथ्स। बताइए चारों रास्ते में डिस्प्लेसमेंट क्या है? फिल इन द ब्लैंक। बताओ चारों रास्ते में डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है या डिफरेंट है? चारों रास्ते, तुम गए ए से बी से सी से डी से, डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से फर्क ही नहीं पड़ता। समझो बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट बोला मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कैसे भी जा। डिस्प्लेसमेंट इस पे डिपेंड ही नहीं करता। चारों में क्या होगा? सेम, सेम है। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें क्या मालूम पड़ता है? इससे हमें मालूम पड़ता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और अब आने वाले कुछ 5 स्टार पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझना, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं। जब आप कोई भी रास्ते से चले जाओ, डिस्प्लेसमेंट अगर तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम होगा। तो 5 स्टार पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। 5 सितारे दे दिए हमने इसको। चलो अब यहां से पूरा ढंग से नोट करना, और यहां पे इस पेज पे जहां लिख रहे हो लिख लेना इंपॉर्टेंट। यहां लिखना बेटा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इससे एक सवाल आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोल का आंसर क्या है? पोल बचा है क्या? पोल तो हो गया खत्म, अभी और पोल करेंगे। तुम्हें मजा आ रहा है? पहली बार कर रहे हो ना पोल 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 पोल। ठीक है, नोट वेरी इंपॉर्टेंट। पहला, स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट भी बोल सकते हैं। एक मक्खी आ रही है बोल रहे, मक्खी मक्खी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखो स्ट्रेट लाइन या शॉर्टेस्ट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन कौन से बेटा? स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। कौन से 2 पॉइंट? स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। पर खत्म नहीं हुई, कॉमा डालो। डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट। ठीक है, डायरेक्शन तो एरो, बेसिकली डायरेक्शन बोले तो क्या? एरो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। 5 स्टार पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। पाथ रास्ते पे नहीं डिपेंड करता। इसका मतलब क्या है? मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, कहा रहा था, डिस्टेंस बढ़ा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, डिस्टेंस बढ़ा रहा था।
डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ा। मैं क्या करूं? भाई समझ में आया? मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो वो भेल पूरी खा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, डिस्टेंस बढ़ा रहा था, डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ा, मैं क्या करूं? अरे अरे भाई समझ में आई बात? तो रास्ते से डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे गाना इंपॉर्टेंट नहीं है। रास्ते से डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को फर्क पड़ता है, पर किसको फर्क नहीं पड़ता बेटा? डिस्प्लेसमेंट को। क्या जीवन में ये कंसेप्ट कभी भूलोगे? समझ में आया? यस या नो? बताओ फटाफट से, समझ में आया यस या नो? बिल्कुल बेसिक, इजी है, याद रहेगा एकदम, माइंड में सेट हो गया बिल्कुल। हाँ सर ये तो बड़ा सिंपल है, अब कभी ना भूलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट को फर्क नहीं पड़ता, तू जैसे जाना चाहे चले जा। अरे भाई क्लियर है? अब भूलना नहीं। चल अब अगली चीज, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। अरे व्हाट इज दिस बिहेवियर सर, ये कैसे हो सकता है? समझते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझेंगे। अगेन 5 स्टार पॉइंट, तुचुक 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 तुचुक, ठीक है, इसको भी समझेंगे, जस्ट अगले पेज पे समझते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, क्योंकि अपन एरो बनाते हैं, जहां क्योंकि डायरेक्शन होता है ना बेटा, इसका देखो डायरेक्शन है स्टार्ट से एंड, जहां डायरेक्शन आ जाएगा वहां वेक्टर आ जाएगा। कल पढ़ा था अपन ने वेक्टर डिटेल में, ठीक है। तो ये एक वेक्टर होता है, समझ में अच्छी बात है। और ये भी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर सेम मेजर करते हैं, मेजरमेंट यूनिट। अब समझते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो क्या होता है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड। अपन ने कल एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन के बारे में बात करी थी। लेट अस से, चलो अपन इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। कंपाला का मैप लेकर आ गए हैं, कंपाला का मैप, ठीक है। देखो ध्यान से, कंपाला का मैप है, तो यहां पर अलग अलग, ये मैप में अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग जगह वगैरह दे रखी है, ठीक है। तो चलो इसमें से अपन देखिए कौन सी एक जगह अपन उठा लेते हैं, बताओ। तो लेट अस, कोई एक जगह हो जाता है, फाबिया फर्नीचर एंटरप्राइज, चलो। तो ये है हमारा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन, ये ओरिजिन मतलब जीरो, जहां स्टार्टिंग होती है। अब मैं फाबिया फर्नीचर से आ जाता हूं, लेटस से बोला, कहां है अपन, इस तरफ चलते हैं। तो यहां पर सीधे सीधे चला अगर मैं, तो इधर आ जाएगा किंग फहाद प्लाजा। तो अब यहां पे क्योंकि मैंने बनाया क्या, एरो, तो क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो डायरेक्शन में मैं कैसे बताऊंगा कि इधर गया या इधर गया? इधर पीछे चला गया मैं। यार कौन है जो मुझे आज परेशान कर, हट, काट बेटा। मुझे कभी कोई फोन भी करे तो क्लास टाइम में ना करा करो, मुझे बड़ी चिढ़ मचती। चलो रुको पहले, चलो, पूरा 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 दिमाग बीच में डिस्टर्ब कर दिया। छोड़ो बेटा, फ्लो बिगड़ जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, नोट करो। लेटेस्ट से ये है ओरिजिन। या बेटा आपने ग्राफ आज तक कभी पढ़ा या नहीं पढ़ा? ग्राफ वगैरह आपको पढ़ाया गया है अब तक? ऐसा ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। क्या आप लोगों ने कभी जीवन में ये पढ़ा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस? इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। इसको ओ से लिखा ओरिजिन। क्या आपने कभी ये कुछ ऐसा पढ़ा है आज तक, या आपने कभी ये नहीं पढ़ा? बताओ, ये कभी पढ़ा है आपने आज तक कभी? आईफोन, आईफोन नहीं है मेरे पास। बताओ बताओ बताओ। नहीं, मैं फोन साइलेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बेटा, फोन साइलेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में एडमिट है ना मेरी फ्रेंड। तो मेरे को ऐसा है कि अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो फोन पे तो होना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। तो आपने पढ़ा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पढ़ा है?
चलो पढ़ा है तो समझ में आना बड़ा इजी है। तो लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। मजा नहीं आया, फिर से थोड़ा सा दूर दूर बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। आपको भी नीचे ही बना देते हैं, चलो -3। अब देखो ध्यान से, मान लो यहां आपका घर है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, इसको लिखेंगे ए। इससे आपका स्कूल आपका 10 पर है, ठीक है, एंड पॉइंट। अब बताओ, ऐसे आप गए, एरो है ये, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1। बताओ, अभी वाई एक्सेस की जरूरत नहीं, डिलीट कर दे, एक्स से काम हो जाएगा। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट। बताओ, सिंपल सवाल। 4 से गए 10, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। 10 नहीं होगा बेटा, यही तो खास बात है, कहां स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 0 से 10 मत बोल देना, ना ना ना, 10 तो इसकी पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट होगा बेटा, गिनना चालू होगा यहां से, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट गिनना स्टार्ट होगा यहां से और जाएगा यहां तक। तो आप यहां से गए यहां पर, ये है डिस्प्लेसमेंट ना। ये कितना हो जाएगा 4 और 10 के बीच में, 10 -4 कितना हो गया 6। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा, इसको बोलूंगा +6। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, +6। वहीं पे सवाल नंबर 2, लेटस से, अब आपने बोला सर मैं घर से अब कहीं और जाना चाहता हूं, तो आप गए यहां, ए घर से आप निकले और आप गए इधर कहीं, यहां तक चले गए, लेटर से यहां 7 पर आ गए। 7 पर क्या है, आपके दोस्त का घर है, दोस्त आपका मिसाइल जैसे बड़े वाली लंबी झोपड़ी में रहता है, तो यहां से आए यहां पे। बताओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। सिंपल, पहले गिनो कितना गया, 1 2, यहां से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 11, लेकिन -11। क्या आएगा, -11, क्योंकि एरो इधर की तरफ बना। तो अपन क्या करते हैं, जब भी इस तरफ एरो बनेगा +x, x की तरफ, हम बोलते हैं पॉजिटिव होगा, क्योंकि यह डायरेक्शन भी तो बतानी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आती है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि आप किस तरफ जा रहे हो। समझ में आया बच्चों बात ये। अगर आप इधर गए, तो अगर मैं इधर गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, अगर मैं इधर गया तो हो जाएगा नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कम ज्यादा नहीं बताती, ना ना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बताती है, इसमें डायरेक्शन देती है, ठीक है, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार पॉइंट लिखिए, 5 स्टार पॉइंट क्या है, 5 स्टार पॉइंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, नथिंग एल्स। समझ में बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है,
डायरेक्शन के लिए होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है बेटा? डायरेक्शन के लिए होता है। जीरो बताऊंगा बेटा, चिल रहो, इतना टेंशन कहां लेते हो? ठीक है भाई, बात समझ में आई? किस किस को समझ में आया बताओ, ये यस या नो? आए, बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूजन मत करना, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है भाई। तुम इधर मुझे अगर इसको पॉजिटिव मानता तो ये नेगेटिव हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है ना यार। अपन सबने मिलकर इधर इधर की तरफ पॉजिटिव माना, इधर की तरफ नेगेटिव माना। क्यों माना? मैथ्स मंदार सर से पूछो, उनकी उनकी प्रॉब्लम। भाई मैथ्स वालों ने नियम बना दिया, किस मेरे को मत पकड़ो, मैंने नहीं बनाया, मैथ्स वालों ने बनाया कि आज से भविष्यवाणी करते हैं कि इस तरफ पॉजिटिव माना जाएगा, इस तरफ नेगेटिव माना जाएगा। तो उन्होंने बोल दिया तो मुझे मानना पड़ता है, क्योंकि मैं फिजिक्स का हूं, मुझे मानना पड़ती है मैथ्स वालों की। अरे बात समझ में? सिंपल है, मुश्किल मुश्किल नहीं है भाई। डायरेक्शन देने के लिए कुछ चाहिए था, तो उन्होंने बोला एक काम करो, इधर प्लस मान लो, इधर माइनस मान लो। मान लिया, लो मान लिया हमने। इस तरफ पॉजिटिव होता डिस्प्लेसमेंट, इस तरफ नेगेटिव होता डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, लाइफ बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करो। कई बार लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, सर कम तो नहीं, अरे कम ज्यादा से मतलब ही नहीं है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। ठीक है, चल। अगर कोई जहां जहां या कोई, हाँ, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ, नोट करना, पैदा हुआ, वहीं मर जाए, वहीं आकर मर जाए। लेटेस्ट से तुम मेरे बंदर हो, बंदर पैदा हुआ एक हॉस्पिटल में तुम्हारे घर के पास में, तुम कौन से हॉस्पिटल में पैदा पैदा हुआ तुम बताओ। तो लेटेस्ट से तुम, कोई हॉस्पिटल है, जॉन जैन हॉस्पिटल, चलो जॉन जैन हॉस्पिटल टाइप कोई हॉस्पिटल, तुम वहां पैदा हुए और तुम पूरे जीवन में खूब मेहनत करी, आगे पीछे गए, बहुत घूम फिरे, पर वापस आके उसी हॉस्पिटल में तुम मर गए, बीमार बीमार हो गए, बुढ़ा, कोई भी कारण से तुम मर गए। जहां पैदा हुए वहीं तुम मर गए। ठीक है, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट पूरे जीवन में तुमने कुछ भी करा हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बेटा? जीरो। तो मतलब कोई अगर गोल घूमकर वापस वहीं पर ही आ जाए, स्टार्ट करो तुम ए से, तुम गए डिंग 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 डिंग, टा टा टुम, टुचुक 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 टुचुक, वापस आ गए यहीं पर, गोल घूमकर आ गए वापस। बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। ब्रैकेट में लिखेंगे सेम स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। जहां चालू करा वहीं आके खत्म कर दिया भैया। तो जहां से आकर वापस खत्म आप कर गोल घुमा के, लौट के बंदर घर को आए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। समझ में बात आई? अगर मैं गोल घुमाकर आ जाऊं, लेटेस्ट से हमारा ये दोस्त बुला लेते हैं हम लोग, हमारा दोस्त है, हाँ, तो ये है हमारा, ये है एवो कद्दू। ठीक है, तो ये एवो कद्दू है। एवो कद्दू यहां से चालू करता है और घूमता है, धूम 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 धूम, वापस गोल घूम के चक 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 चक, वापस यहीं पर ही आ जाता है। यहां से चालू करता है गोल घुमाकर, ऐसे 3D में भी ऐसा गोल घूम 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 करके वापस नहीं आ जाता है। तो जहां चालू करा वहीं पे आके खत्म हो जाए, तो एवोकद्दू का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो हो जाएगा। तो डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव था, पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा फन एक्टिविटी करते हैं। अपन ने कंपाला का मैप लिया है, कंपाला का मैप लिया है, आपको मुझे बताना है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। कहीं से स्टार्ट करते हैं अपन, कहीं से भी चालू कर लेते हैं। ये काफे जवास है, काफे जवास, ये यहां कहीं पर है। ठीक है, इससे आपको आना है, लेटर से ये सेनाना शॉपिंग सेंटर, यहां पे कहीं है। डिस्टेंस बनाने की कोशिश करो, कैसे आओ?
तो पहले तो ये फाट रोड से चलेंगे अपन, ओल्ड कंपाला रोड की तरफ आएंगे, ठीक है। अब ये इधर से कहां तक जाएगा, फिर से आ जाऊंगा मार्टिन रोड पर, फिर ये इधर से कुछ ये इधर हम पता नहीं क्या है जो भी है, इधर से होते हुए यहाँ तक आ जाऊंगा, यहाँ गए यहाँ गए यहाँ गए। तो ये जो मेरे को पूरा गूगल मैप्स पे दिखाया गया, ये जो पूरा मुझे दिखाया गया, बताओ क्या ये डिस्टेंस था या ये डिस्प्लेसमेंट था? अगर डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था, बताओ। डिस्टेंस था तो लिखो यस, नहीं चलो आप ऐसे ही बताओ, बताओ क्या ये डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट, सोच के। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो जो गूगल मैप आपको दिखाता है वो क्या होता है? यस, गूगल मैप क्या होता है? वेरी गुड। गूगल मैप क्या बताता है हमेशा बेटा? गूगल हमेशा क्या बताता है? डिस्टेंस बताता है। वेरी गुड। क्योंकि सॉरी तुम्हें समझ नहीं आएगी बात। हाँ देखो, तो ये गूगल में हमेशा क्या दिखाता है बेटा? डिस्टेंस दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो ऐसा होता, ऐसा डायरेक्ट, ये डिस्प्लेसमेंट है। ला ये तो ऐसा तो बता, ये तो गूगल मैप कभी नहीं दिखाएगा। ऐसे कैसे उड़ के जाओगे तुम? सुपरमैन के लिए होता है ये, तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना होता है, ठीक है। तुमको तो पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। तो गूगल ने हमेशा क्या दिखाता है? डिस्टेंस। इसको ड्रॉ वो मत करना, नोट मत करना, ऐसी फन एक्टिविटी है समझने के लिए एक चीज हो, ठीक है। चलो ऑल राइट, विच इज बिगर डिस्टेंस? अब तुम बताओ देखकर, बड़ा कौन है? डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा? देखकर बताओ कौन बड़ा है इन दोनों में, देखकर बताओ, तुम देख के समझ जाओ। डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा? बताओ 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 भाई, बताओ डिस्टेंस बड़ा है या डिस्प्लेसमेंट बड़ा? बड़ा कौन है? विच इज बिगर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यहां से फिर से नोट करेंगे। डिस्टेंस बड़ा या डिस्प्लेसमेंट बड़ा? सही जवाब। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बराबर कब होगा? कैसे? स्ट्रेट ही चल रही है, यही डिस्टेंस यही डिस्प्लेसमेंट है ना, तो क्या होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसके ऊपर आज क्वेश्चन भी है आपकी डीपीपी में, अगेन बहुत सारे 5 स्टार पॉइंट्स आ रहे हैं आज बेटा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना बेटा, इसी को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो, डिस्टेंस बड़ा या बराबर, ये साइन होता है बेटा, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये साइन होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू का। डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट। हमेशा 1 से बड़ा होगा, या उल्टा लिखा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस, ये 1 से छोटा हो जाएगा। देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो चीजें होती है। न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है तो 1 से बड़ी होती चीज है, और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, नीचे वाला बड़ा, तो 1 से छोटा हो जाता है। आया समझ बच्चों बात? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसी स्टेटमेंट को 3 अलग अलग तरीके से लिखकर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करी जाती है बेटा। देखो, एक तरीका होता है ऐसा कान पकड़ लो, एक होता है ऐसे ऐसे इधर हाथ से गोल घुमा के कान पकड़ लो, पर पकड़ा तो कान ही ना। सेम यहां पर है, कुछ मुश्किल नहीं है, वही चीज को गोल घुमा के लिख दिया। देखो ये अच्छा लगता है, हाँ समझ में आता है, डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहां गणित मैथ्स घुसा दिया।
ये थोड़ी प्रॉब्लम, हर जगह मैथ्स घुसा, अब मैथ्स घुसा दोगे अगर तो ये डिफिकल्ट हो जाती है। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? तो डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट, या रेशो में लिख दूं तो 1 से बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस ऊपर है तो, डिस्टेंस नीचे है तो 1 से छोटा। जैसे 4/2, तो ये हमेशा 1 से बड़ा होगा ना, ऊपर वाला बड़ा है तो, और 2/4 लिख दूंगा 1/2 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, वही सिंपल मैथ से सिंपल सिंपल। ठीक है, चलो। अरे हाँ हाँ, पोल पोल कर लेंगे, पोल करेंगे, अभी बहुत सारे पोल आने बचे। क्या कर रहे थे? पोल पोल कराऊंगा, पोल कराऊंगा, बहुत सारा पोल कराऊंगा। थोड़ा पढ़ तो लो। चलो, अब अपने को बेटा 3 कंसेप्ट लगेंगे मैथ्स के, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नोट मत करना। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पाइथागोरस और सर्कल। चलो, तो आ गए हैं मैथ्स मामू मैथ्स पढ़ाने के लिए। सब लोग वेलकम कर लो मैथ्स मामू को। अब फिजिक्स में भी मैथ्स मामू आके मैथ्स पढ़ा के जाएंगे भैया, तो वेलकम बुला लो, वेलकम कर लो मैथ्स मामू। मामू बुल लिखो, मामू वेलकम, आओ पढ़े मैथ्स। रेडी हो? हाउ ग्रेटर देन 1 बेटा, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर है तो ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो रेशो 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, कभी भी आपको फ्रैक्शन लिखना आता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को इधर ले जाओ, है ना, तो ये इधर ले जाओ तो यहां 1 बचेगा, बस डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट मोर देन 1। चलो बेटा, जब भी ये रेशो है ध्यान से देखना, ऊपर क्या है, डिस्टेंस ऊपर तो 1 से बड़ा, डिस्टेंस नीचे आ गए तो 1 से छोटा हो जाए। वेलकम करो मामू को, मामू वेलकम। चलो, अब मामू आएंगे, मैथ्स पढ़ाएंगे। तो मामू का मैथ्स कंसेप्ट 1, स्ट्रेट लाइन। फिर बेटा मामू के बाद अभी बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, रेडी रहना। तो लेट अस से स्ट्रेट लाइन है, आप 0 से स्टार्ट करते हो, ए से, यहां तक आते हैं 5 10 15। आप ए से आते हो तो चुक बी तक, फिर बी से आते हो तो चुक सी तक, तो चुक सी तक। सवाल नंबर 1, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन ए बी? बताओ। सवाल नंबर 2, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन बी सी? बता रहे बी सी में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ए बी में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सवाल नंबर 3, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन ए सी? बताइए। सिंपल सवाल है, बड़ा इजी है। तो ए बी का तो भयंकर आसान हो जाएगा। देखो, चलो ए बी के लिए पोल कर लेते हैं, लेट्स गो फॉर पोल। नहीं, पोल ए बी का नहीं करेंगे, फाइनल एसी का जो आंसर है उसके लिए पोल करेंगे। ठीक है, तो बताओ ए बी का बताओ। तो 0 से 15 प्लस 15, ये मीटर में दे रखे हैं सब वैल्यू, तो 15 मीटर आंसर आ गया इसका। बी से थी उल्टा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, BC है -8 मीटर्स, क्योंकि इस तरफ आए तो -8 मीटर लिखना पड़ेगा बी से सी। याद रखो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। समझ में आई बात? देखो यहां किस किसने गलती कर दी, यहां पे बताओ, गलती हो गई। चलो लास्ट आंसर के लिए विविध है पोल, पूरा ए से सी में बताओ, इंटीजर टाइप आपको नंबर लिखना रहेगा। बताओ ए से आया सी पे क्या हो जाएगा, फाइनल बताओ, फाइनल बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एकदम इजी, एकदम मक्खन जैसा सिंपल है, मुश्किल नहीं है, पर ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, पर इंटरेस्टिंग है। डाउट चेक कर लेते तब तक, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। चलो डाउट,
देखे जरा, रिपीट दिस रिपीट दिस रिपीट दिस, अरे कर लेगा, लेकिन मैं कितना रिपीट करूँ? हाँ, तो चालू ही करा है, अभी कैसे रिपीट करूँ? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना कंसेप्ट, और जीरो बता दिया। सर नहीं समझा, समझा देंगे फिर से, ये तो क्वेश्चन है भैया। हैं, व्हाट इज इफ डिस्टेंस बोथ आर सेम? कब होगा? जब सेम, मैं बोलूँ ए से बी का डिस्टेंस भी 15 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। अरे तुम एक एक का एक एक डाउट सॉल्व होगा, समय तो दो, सब चीजें हो जाएगी, समय के साथ सब सही हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा बेटा? आंसर इज क्या? 7 मीटर। क्योंकि यहां हमको क्या निकालेंगे? ए से सी में, ये ए से सी स्टार्टिंग से एंड, क्या रास्ता हुआ? पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, 7 मीटर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 7 आंसर। बताओ जरा कितने लोगों ने सही करा, देखे जरा। ओके देखे, और 81% ने सही करा, बहुत बढ़िया, शाबाश, नाइस। अब देखो ध्यान से, अगला सवाल सेम इसी के अंदर, मैं डिस्प्लेसमेंट हटा के रख दूंगा डिस्टेंस। सवाल सेम है, बस डिस्टेंस कर दिया। डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में आंसर क्या आएगा बताओ? ए से बी से सी और ए से सी। चलो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ए से बी तो 15 ही रहा, देखो सेम आ गया इसमें। बी से सी क्या हो जाएगा? 7 ही, 8 ही रहेगा। 8 ही, प्लस माइनस में नहीं आता डिस्टेंस कभी भी, है ना, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ए सी में बताओ क्या? ए सी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए सी डिस्टेंस? ए सी का डिस्टेंस क्या होगा बताओ अब? बताओ बताओ, ए सी का अब डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते बेटा, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ऐसे निकलेगा कि पहले आप यहां से यहां गए और फिर वापस यहां पर आए, तो ये पूरा डिस्टेंस होगा। क्या होगा डिस्टेंस का आंसर बताओ? 7 नहीं होगा डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस 7 नहीं होगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है। डिस्टेंस विल नॉट बी 7, ना 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 ना, नो 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 नो, नो 7, यस, डिस्टेंस विल नॉट बी 7, डिस्टेंस विल बी 15 प्लस 8, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। डिस्टेंस टोटल यहां से जाकर यहां पर आया ना बेटा, क्या हो जाएगा? दिस विल बी 23 मीटर्स। किस चीज को समझ में आ गया? चैनो बता फटाफट से, आया समझ में? यहां पे लोग गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। समझ में आया? बताओ यस या नो, फटाफट बताओ, समझ में आया बेटा? तो सेकेंड टाइप के कंसेप्ट पे चलेंगे, अगर आ गया समझ में तो, ठीक है। क्लियर? पक्का क्लियर है? इजी है, मुश्किल तो नहीं है कुछ इसकी, बहुत इजी, एकदम इजी इजी, बिल्कुल इजी इजी, ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट पे चलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस। चलो, क्या आपने कभी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपके जीवन में कि नहीं पढ़ी? 92%, बहुत बड़ी, शाबाश। बाकी लोगों को मैं एंड में पूरा 15-20 मिनट डाउट सेशन लूंगा, क्लास खत्म होने के बाद आई टेक डाउट्स, चिंता बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। सबका, एक एक बच्चे का जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, नहीं समझ में एक बार चलो फिर से देख लेते हैं। देखो, अगर मैं यहां से जाऊं यहां पे और गोल घुमा के आ जाऊं यहाँ पे, तुम गाड़ी चला रहे हो, चलो बहुत सिंपल से, तुमने, अच्छा तुम गाड़ी के पीछे तो बैठे हो कभी किसी ना कहीं, तुम गाड़ी तो तुम चलाते नहीं हो, तुम्हें आती नहीं चलाना, तुम भी छोटे से चुट चुट क्यूट क्यूट से बच्चे हो, तुम्हें भी गाड़ी चलाना नहीं आती। चलो देखो, सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से कि ये हमारा दोस्त है, ठीक है, ये हमको समझाने आएगा, तो वेलकम, ठीक है, इसका नाम मांसाहारी है, तो मांसाहारी आया। अब मांसाहारी ने बोला भैया मुझे लग रही है भूख, भूख, तो मांसाहारी यहां से जाएगा, चुकटू 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 चुक, अरे मांसाहारी गया टू, और यहां पे जाकर टू, लेटर से इससे 10 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां खाना खाने गया ये, ठीक है। तो मांसाहारी यहां से चालू होगा और गया जूम, या खाना खाया, खुचुक खुचुक खुचुक,
वापस आ गया। बूम। बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने? डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 10 जाने का 10 आने का, 20 किलोमीटर। पर वहीं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? भाई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों यही है, यहीं से स्टार्ट करा यहीं एंड कर दिया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। आया समझ में बच्चे? बताओ क्लियर हुआ? अरे बताओ, आया समझ में? मुश्किल नहीं है, सिंपल है। बस एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जो पूरा चला, जो रास्ता लिया, पाथ लिया, वो होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को इन सबसे मतलब ही नहीं, चालू कहां खत्म कहां, ये है डिस्प्लेसमेंट। अभी अभी घुसा, अभी दिमाग में आया? बताओ अभी आया नहीं आया? बताओ यस या नो। देखो एक एक बच्चे को एक एक चीज क्लियर करेगा। प्रोफेसर जिद्दी है, पढ़ाने के लिए भी उतना जिद्दी था, पढ़ने के लिए था। कैसे नहीं आएगा? सबको आएगा, और क्लास में ही आएगा, कैसे नहीं आएगा भाई? क्लियर है बच्चे? बताओ। सेकेंड कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, हाइपोटेनस, सॉरी पाइथागोरस। हो सकता है आपने पढ़ा, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है कंसेप्ट, अगर आपको नहीं पता हो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पता होना, वरना भी आगे सवाल नहीं बनेंगे आपसे। ये है एक प्यारा सा क्यूट सा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल की सबसे बड़ी जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये वाली साइड सबसे बड़ी होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। मैं प्यार से इसको बोलता हूँ हिप्पोपोटेमस, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है हमेशा हिप्पो लेटा हुआ है। तो हम लग रहा है ना, देखो हिप्पो लेटा हुआ है, नाक वाक बन गई इसकी, आंख वाक बन गई इसकी, ठीक है? तो हिप्पोपोटेमस लेटा हुआ है, हाथ हो गया पूछ। तो मैं इसको बोलता हूँ हिप्पोपोटेमस, हिप्पो साइड, ठीक है? हिप्पो, हिप्पो एक साइड हो जाती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं क्या बेटा? परपेंडिकुलर। ये बैठी हुई साइड को बोलते हैं बेस। बहुत बढ़िया, 95 तक आ, शाबाश। क्या आपने पढ़ा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में हिप्पोपोटेमस होती है, एक परपेंडिकुलर होती है, और एक साइड को बेस बोलते हैं। क्या ये कभी आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताओ? हाँ बेटा, ये नोट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। हाइपो, तो सिंपल सा रूल होता है बेटा कि एच का स्क्वायर, हिप्पोपोटेमस का स्क्वायर इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या हिप्पोपोटेमस को कैसे देते हैं बेटा? अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या आपने आपके जीवन में कभी ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताइए मुझे। क्या आपने कभी ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? क्या आपने पढ़ा है? नहीं तो मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पढ़ा है? पक्का पढ़ा है? बहुत बड़े, शाबाश। इसका इस्तेमाल होगा, याद रखना, ठीक है? चलो सिंपल कुछ सम फेमस ट्राइंगल्स, फेमस राइट ट्राइंगल। ये बहुत फेमस है, इसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं। ये होता है 3-4-5 ट्राइंगल। एक और होता है 5-12-13 ट्राइंगल। एक और बड़ा फेमस है 7-24-25 ट्राइंगल। दीज आर वेरी फेमस ट्राइंगल्स। ये सब, इन सब में करके देखो, आप चाहो तो करके देखो। देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकालो, कितना आ रहा है? 9 प्लस 16 आ गया 25, हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओह माय गॉड, नाइस। इसमें देखो, इसमें करके देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5 का, इन दोनों बच्चों का स्क्वायर करो, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 12 का स्क्वायर होता है 144। जोड़ो दोनों को, कितना आ जाएगा बताओ? 169। किसका स्क्वायर होता है बेटा? 13 का स्क्वायर।
एक और बड़ा फेमस, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर निकालोगे 576 आ जाएगा, अपने आप निकालो, दोनों को जोड़ोगे 625, ये होता है 25 का स्क्वायर। दिस 3 आर वेरी फेमस ट्राइंगल्स, ये आपको बार बार दिखेंगे। जैसे ओ बेटा समझो, ओनली फॉर नीट एंड ओलंपियाड्स, या ओलंपियाड एंड प्लस प्लस लिख देता हूं, ओलंपियाड प्लस प्लस, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है बेटा, बाकी अपन हर बार कैलकुलेट करोगे। अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ट्राइंगल्स डायरेक्ट पता होने चाहिए। एक बार कमेंट कर दो फटाफट से, फटाफट से देखो, 3 4 5 मुझे कमेंट में चाहिए, 3 4 5 5 12 13 7 24 25, ठीक है। अरे बोलो फटाफट से, बात समझो। इनको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी बोलते हैं, या मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। अभी के लिए कमेंट करो फटाफट से, 3 4 5 5 12 13 7 24 25। ओलंपियाड के लिए डायरेक्ट याद होने चाहिए आपको, ठीक है, कि बोले 3 और 4 फट से 5 आंसर दे दो तुम, ठीक है बेटा। ओलंपियाड प्लस पर ये आपको ये 11 12 पे बहुत काम आता है, ओलंपियाड में बहुत काम आता है। हाँ, नॉट फॉर स्कूल, दिस इज नॉट स्कूल पगलू। स्कूल पगलू के लिए रटना याद नहीं करना है, ठीक है। स्कूल में हर बार फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, ओनली फॉर ओलंपियाड, ठीक है। दिस इज ओलंपियाड पगलू, दिस इज प्रोफेसर पगलू कंसेप्ट, ठीक है भैया, आया समझ में बात। 3 4 5 5 12 13 7 24 25। स्कूल में डायरेक्ट मत कर देना, वरना स्कूल वाले बहुत मारेंगे। दिस इज नॉट अ स्कूल पगलू कंसेप्ट, स्कूल में डांट पिट जाएगी, मार पिट जाएगी, स्कूल में ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ओके, टाइप 3 कंसेप्ट, आखिरी कंसेप्ट आज का, सर्कल। सर्कल में 3 सवाल आते हैं, पुल रोटेशन, गोल घूमकर आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। सेकेंड कंसेप्ट होता है हाफ रोटेशन, यहां से चालू करा, गोल घूम के यहां पर आया, ठीक है। बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई आर का आधा, आधा पाई आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका, यहां से आया यहां पे, डायमीटर के बराबर, डायमीटर की लेंथ आर और आर, 2 रेडियस 2 आर। लास्ट 1/4 या 3/4, 1/4 या 3/4। 1/4 मतलब यहां तक आया, 3/4 मतलब गोल घूम के यहां तक आ गया, ठीक है। इस केस में चलो 1/4 का निकाल, 3/4 का भी सेम होता है, 1/4 का निकाल। यहां से स्टार्ट करा और यहां तक आ गया, डिस्टेंस तो अगेन सिंपल है, पूरा कितना होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर का 1/4 पाई आर बाई, यहां सब डिस्प्लेसमेंट फंसता है बेटा। बताओ डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें ये, तो चुप, कैसे निकालो, बताओ बताओ। बस नहीं बेटा, अभी क्वेश्चन ही ना बनेंगे तुमसे, बस बस नहीं रुकना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, थोड़ा सा मेहनत करते हैं।
देखो प्रोफेसर तुम्हारे लिए जान झड़क देगा, तुम बस 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 मत लिखना, ठीक है। मैं तुमको इतना देखो, फिर ओलंपियाड लेवल पे पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, मैं चाहता नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा लेवल वो टच हो जाए कि तुम ऐसा सारा सब कुछ फोड़ कर आओगे। ये डिफिकल्ट है। पाइथागोरस लगेगा, शाबाश। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये निकल कर आएगा √2r। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू प्रूव दिस। ये आपको हिप्पोपोटेमस दिख गई, हिप्पोपोटेमस देखो देखो देखो, ट्राइंगल देखो, ये आपको प्रूफ, ये होमवर्क है, प्रूफ करना है। ये देखा हिप्पोपोटेमस देखा, ऐसे देखो, ये बैठा मोटा मोटा दिखा हिप्पोपोटेमस, पूछ हाथ दिखा, हिप्पोपोटेमस दिख रहा है आपको, ये परपेंडिकुलर बेस हिप्पोपोटेमस। यहाँ लगाना पड़ेगा कौन सा ट्राइंगल बेटा, राइट एंगल पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इनफैक्ट दिस इज द चैलेंज क्वेश्चन। अगर अगर हिम्मत है तो प्रूफ, तो प्रूफ PROOF होगा ना, प्रूफ कर, जो भी, अंग्रेजी नहीं आती मेरे को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या कि सर्कल में, देखते कितने बच्चे प्रूफ कर पाते हैं। मैं यहां से स्टार्ट करा A से और घूमकर आ गया B पे, यहां पर प्रूफ करके डिस्प्लेसमेंट इज √2r। प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ करके दिखाओ। बोलो चैलेंज एक्सेप्टेड या डर गए? हिम्मत है तो प्रूफ कर, बोलो भैया। हो गया कंसेप्ट, ऑल कंसेप्ट एंडेड। बताओ आप कर पाओगे? सेकेंड लेक्चर में तो सिखाऊंगा इसे। अगर आप ये प्रूफ करो तो फोटो खींचो, शेयर करो, मुझे टैग करो, मैं रीशेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले 3-4 बच्चे मेरे को भेजेंगे प्रूफ, मैं रीशेयर कर देता हूँ मेरी स्टोरीज पे हमेशा। बताओ डर गए? एक्सेप्टेड रिजेक्टेड? चलो लेटर से देखते कौन कर पाता है, कल अपन डिस्कस करेंगे। रेडी फॉर योद्धा मोड? तैयार हो? 10 मिनट 10 क्वेश्चन। डर गए डर गए डर गए डर गए, चलो मैं कल, डर गए तो टेंशन लो, कल मैं क्लास में बताऊंगा। रेडी योद्धा मोड के लिए? तैयार? मेरी बंदर गैंग ने पहन लिया हेलमेट वेलमेट, तलवार वलवार लेके, सब रेडी? डर गए या थक गए? डर गए थक, योद्धा मोड भाई, रेडी? बोलो 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 बोलो, रेडी हो? यस, लेट्स गो। फटाफट पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? बताओ। एक मिनट एक सवाल के 60 सेकंड, सब में पोलो, नो हिंट, कुछ हिंट नहीं दूंगा, फटाफट से 10 मिनट 10 सवाल झटाक से खत्म करेंगे। बेटा ये अभी DPP में 0 नंबर आएगा तुम्हारे, टेस्ट में लग जाएगी, कर लो बराबर। बताओ ABCD, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, थोड़ा सा 10 मिनट और। क्या आज क्या पढ़ाई लगा, दिमाग खुला एकदम भाट से, दिमाग खुलता, धीरे धीरे समझ में और चीज आएगी, मजा आएगा। डिस्प्लेसमेंट बड़ा होता है डिस्टेंस से, हट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है, हट। बट डिस्प्लेसमेंट इज नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस, ये सही बोला भाई ने। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो ही नहीं सकता डिस्टेंस से, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है, हट। एक ही सही है, कौन सा वाला बेटा? थर्ड वाला, शाबाश। देखिए कितने लोगों ने सही करा। पोल में बहुत टाइम लग रहा है यार, चलो हो जाएगा हो जाएगा। तो हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो ही नहीं सकता। समझ रहे बात को? अरे बात समझ में बच्चों, बात क्लियर है? बहुत सही, इजी इजी सवाल, इजी कंसेप्ट, सिंपल सिंपल चीजें। देखिए कितने लोगों ने सही किया, 68% लोगों ने सही किया। अगली बार गलतियां नहीं करना। अगला सवाल बेटा, अपन डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता। ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कभी इससे बड़ा कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं। चलो
सेकेंड नंबर का सवाल, पर्सन ट्रेवल्स टूवर्ड्स नॉर्थ बाय 4 मीटर, देन टर्न्स टू वेस्ट एंड ट्रेवल्स 3 मीटर। ऊपर गया, नॉर्थ में गया, हमेशा देखो बेटा, हमेशा समझना, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट होता है नॉर्थ के। तो आपको ऐसे पता होगा, न्यूज बनता है ऐसे होता है, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो सवाल है, ये नोट मत करना है, क्लास के बाद लिखना वाले से आपको लिखना हो तो, अभी फटाफट से करते हैं। नॉर्थ में गया 4, फिर वेस्ट में गया 3, 4 नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया 3, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता। 1 मिनट स्टार्ट। बताओ बताओ बताओ, नहीं कर पाओगे तुम, नहीं कर पाओगे तुम, कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ना ना नॉट अलाउड, नहीं कर सकते। बताओ 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 बताओ, सिंपल सिंपल है, मुश्किल नहीं है। बहुत सिंपल सवाल, देखे जरा। डिस्टेंस तो डायरेक्ट ऐड कर देना चाहिए, डिस्टेंस इज ऑलवेज एडिशन। 4 + 3 7, चारों में 7 दिया है, इससे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा भाई साहब? हाउ हाउ हाउ? तो आप देखोगे भैया, ऐसे जाकर ऐसा आया, कितना गया 4 और 3, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। कुछ दिख रहा है बनता हुआ? राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? हिप्पोपोटेमस दिख रहा है? तो एक पी और एक बी मान लो। हिप्पोपोटेमस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 9 + 16, अंडर रूट ऑफ 25, आ जाएगा 5 मीटर। तो आंसर आ गया ए। कितनों ने सही किया? बस 55%। अरे रे 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 रे, फिर से करके बताऊं, एक बार और करोगे? देखो फिर से समझो, आराम से समझो, फिर से समझते एक बार, लेट्स डू इट वंस अगेन। इजी है पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। देखो सिंपल है, फिर से देखो, इजी है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा दिमाग तो लगेगा। देखो, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं और नॉर्थ में चलूं 4 मीटर, फिर वेस्ट में चलूं 3, वेस्ट में तो इधर होता है वेस्ट, 3 मीटर। चलो, पहले इतना समझ में आया? ये सवाल बोल रहा है कि भाई इधर गए 4, इधर गए 3, इतना समझ में आया? बताओ यस या नो, फटाफट से बताओ, ये समझ में आया? ऐसे 2 सवाल सेम, फिर होमवर्क दूंगा आपको। चाह रहा था आपका ही फायदा करा दूं यार, 10 बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया था, पर तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। चलो कोई बात नहीं, बताओ बताओ। टाइम इज अपनी बेटा, 10 मिनट तो चलता है, इतना लोड ना लिया करो। कौन सा तुम्हारी शादी छूट रही है कि सर 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, मेरी दुल्हन मुझे छोड़ के भाग जाएगी? बोल तो ऐसा रहे हो कि 10 मिनट में सर मेरी तो शादी हो जाएगी। अरे क्या बोल रहा है, तेरी शादी ही नहीं होगी, कौन करेगा तुझसे शादी? तुझे बेसिक पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता? तो शादी की बात करें, किसी ने पूछ लिया तो इंटरव्यू में, बोला भैया 4 मीटर 3 मीटर गए हैं, आप पहले तो छोड़ा, बताओ ये 4 मीटर 3 मीटर का, बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं कर पाएगा भाई। तो ध्यान देगा, ध्यान लगा बंदा। सोचो 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 सोचो, जल्दी बताओ, जल्दी देख जल्दी देख, भूख लगी है, मुझे भी बहुत जोर की लगी है, दोनों भूखे रहिए। पढ़ो, यहां तक समझ में आया सबको? बेसिक बेसिक चीजें, वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा स्टार्टिंग से एंड पॉइंट। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख गया आपको बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ,
तो राइट एंगल ट्राइंगल बना है तो क्या लगाओगे? चलो हो गए, थक गए, चलो बंद कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, बस बंद कर देंगे, बच्चे फिर कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखा आपको, तो क्या लगाते हैं इसमें? हिप्पोपोटेमस, बस पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक बार लिख दो पाइथागोरस, या पाइथा बाबा की जय। पाइथा बाबा की थ्योरम लगाएंगे हम। तो पाइथा थ्योरम क्या बोलेगी भैया? एच होता है अंडर रूट ऑफ पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, कोई भी एक पी कोई भी एक बी होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में 20, चलो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट में 25 आ जाएगा कितना बेटा? 5। बस यही था। अभी यहां तक समझ में आया? यस या नो बताओ, पूरा लेक्चर समझ में आया? बच्चे का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करना आराम से, पहले ये सारे क्वेश्चन करना, हो जाए कल डिस्कस करेंगे अपन क्लास में, ठीक है। कल की क्लास फुल क्वेश्चन होगी, ठीक है बेटा। अरे बोलो भाई क्लियर है? यहाँ 10 क्वेश्चन आप होमवर्क करोगे, ठीक है, होमवर्क में लिख रहा हूं मैं। चलो 15 पॉइंट्स भी कल ही लिखाने पड़ेंगे। तो आपका होमवर्क क्या है बेटा? आज का होमवर्क है, होमवर्क है आपका, पहले तो आपका वो हिम्मत हो तो करके बताओ, ईगो वाला क्वेश्चन दे दिया मैंने, हिम्मत वाला चैलेंज है आपका। सेकंड है आपका योद्धा मोड, क्वेश्चंस 1 to 10। जब ये हो जाए उसके बाद डीपीपी सॉल्व करना, ठीक है। डीपीपी में 8 क्वेश्चंस है, जब ये हो जाए तभी करना। और फिर जो भी डाउट होगा, जो भी डाउट होगा, यू कैन आस्क इन कमेंट में, एक एक कमेंट पढ़ता हूं, पर डिटेल में लिखना सर, एग्जैक्टली सर इतना ये समझ नहीं आया, ये कंफ्यूजन है, हर चीज हर कमेंट में पढ़ूंगा, एक एक बच्चे का एक एक कमेंट पढ़ के एक एक कमेंट का डाउट सॉल्व करता हूं। ये मेरी खास बात है, बहुत जिद्दी हूं डाउट सॉल्विंग के लिए, ठीक है। आई एम। और लेक्चर कैसा लगा? लेक्चर का सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा? जो आपको लगे सब कमेंट में लिख दो, मैं सब पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्या बताते सर ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत डिफिकल्ट लगा, लेट अस डू कैसे होता है, ठीक है। हिम्मत क्वेश्चन तो होमवर्क है, कल प्रूव करूंगा मैं, ठीक है। अरे बेटा बात समझ में आई? क्लियर है? डीपी बेटा आपको उसमें ही मिलता है, ऐप में ही मिलता है, ठीक है। चलो अब डाउट देख ले, डाउट डाउट जिनका हो चुका है वो जा सकते हैं, जिनके डाउट से वो रुक सकते हैं। लेट अस गो फॉर डाउट्स। चलो आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच आदित्य, आप भी बहुत अच्छे हो, पढ़ाई करो। चलो please give some motivation quotes, because whenever I try to be consistent, try to study for a long time, I can't do it. I don't be consistent and go to see इधर शॉर्ट्स और फ्री टाइम, फ्री फायर नहीं, प्ले फ्री फायर होता है। पुरुषोत्तम कुमार झा बेटा, मैं तुम्हें एक सच्चाई चीज बताता हूँ बेटा, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं गधे, एक होते हैं घोड़े। अब होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, तुमने देखा होगा धोबी गधे के ऊपर बहुत सारा सामान रख देता है, गधे मेनली ट्रांसपोर्टेशन के काम आते थे। अब गधा क्या है ना, क्या गधे को ऐसा बोला है, चल गधे लात मारो, एक गधा से, लेटेस्ट से ये हमारा गधा है, ठीक है, ये हमारा गधा है। तो गधा जब चलता था तो कहता था एक गधा चल, तो गधा थोड़ा चलेगा, टिक 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 थोड़ा चला, फिर रुक जाता था, ठक धक धक, फिर रुक जाता था, ठक फिर रुक जाता था। और वहीं पर घोड़े जो होते हैं, घोड़े में क्या होता है, एक बार तुम गन फायर होता है छटाक, और घोड़े पूरी रेस रेस दौड़ लेते हैं। अब तुम्हें सोचना है तुम गधे हो या तुम घोड़े हो, ठीक है। तुम्हें हर अगर रोज मोटिवेशन लग रहा है तो फिर तुम गधे हो, रोज रोज का मोटिवेशन लेने वाले। मैं बुरा ही नहीं कर रहा, तुम्हें गधे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो, तुम समझो पुरुषोत्तम इस चीज को, ठीक है। कि रोज रोज का मोटिवेशन अंदर से ही आएगा। बी घोड़ा, घोड़ा बनो, गधा नहीं बनो, ठीक है। अरे बात समझ में आई? कोई श्रीनिधि में अगली क्लास में समझाऊंगा ना, हिम्मत चैलेंज, विल डू इट टुगेदर। ये किस में सेंड करना है बेटा? क्या ये आप कहीं पे भी डाल दो यार, यहीं पे लिख दो जो आपने प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो जहां यूज करते हो वहां मुझे टैग वैग कर दो, इंस्टा पे, मैं वहां पे देख लूंगा। 10 क्वेश्चन कहाँ करना है सर, ये कहाँ से देखेंगे? हाँ कहाँ से देखेंगे? तो ये बेटा कल क्लास में अपन करेंगे सारे 10 क्वेश्चन फिर से, ठीक है, तो लोड मत लो। सर आपसे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि फिजिक्स का राजा बन गया, थैंक यू सो मच आदित्य। बेटा आदित्य तो कितनी तारीफ करेगा बेटा, वे इतनी तारीफ मत कर
हाँ, मेरे फियोन से जेलस हो जाएगी, इतना मत करो भाई। नॉट अंडरस्टैंड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो। हाँ बेटा, बेटा तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है बेटा, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल अपन थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखो, शायद ज्यादा अच्छे से दिख जाएगा। ऐसे देखो, ये हाइपोटेनस होती है, परपेंडिकुलर और बेस होती है। तो एच बराबर होता है अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये 3 और एक 4 दे रखा है, बस वैल्यू रख दो। अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ोगे तो 25 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट 5 हो जाएगा बेटा, सिंपल, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 निकल कर, डिस्प्लेसमेंट 5 आ गया। ठीक है। हम्म। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। ऐश्वर्या राम मिश्रा ने बहुत गजब जवाब दिया है कि अगर मैं धरती की बात करूं और यहां से यहां आऊं तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट नहीं होगा। सही बात है बेटा, डिस्प्लेसमेंट धरती फाड़ के होगा, पर वो कैलकुलेट करना अभी अपनी औकात के थोड़ा बाहर हो जाएगा। तो अभी अपन सिंपल चीजें लेके चलते हैं, ठीक है। बहुत सही सोचा है मालिका। सर्कल समझा दीजिए ना अगेन प्लीज, सर्कल बता दो बेटा। देखो सर्कल में ये आपको पता है पूरा गोल सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है। भैया 2 पाई आर पूरा आधा गया तो उसका आधा पाई आर, उसका भी आधा गया 1/4, तो कितना हो जाएगा πr/2 हो जाएगा। ठीक है। गोल घूमकर आ गया तो स्टार्टिंग एंड यही, डिस्प्लेसमेंट 0। यहां से यहां गया डिस्प्लेसमेंट 2r, यहां से यहां 1/4 आया तो अभी √2r। ये आपका होमवर्क है प्रूफ करना, ये मैंने समझाया नहीं है, मैं ये कल बताऊंगा। ठीक है बेटा, क्लास में। ठीक है बेटा, सिंपल। चलो यहां पे एंड करें। लीडर बोर्ड देखना है किसी को? 94% बच्चों को सब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मजा आया आज की क्लास में बेटा। लीडर बोर्ड देखना है, चलो एक पोल चालू करके दिखा देता हूं। सबको सब कुछ समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास, आप चिंता मत करो, कमेंट करो, मैं एक एक चीज पढ़ता हूं। ठीक है, आए लिटरली मैं एक एक चीज पढ़ता हूं, मुझे मजा आता है देखने में। डाउट में दिख जाएगा ना लीडर बोर्ड। चलो लेट्स, अरे ये तो यार, चलो भैया आप पोल वोल बाद में देख लेंगे, अभी पहले लीडर बोर्ड पे आप लोगों को रैंकिंग दिखा दी जाए। ओके, तो अंतरा वर्मा, कुश पटेल, संकल्प ने मारा है टॉप, 6 में से 6 सही, वेरी गुड। बाकी जानवी, आर्यन, रंजीत, अंकित, अरे सबके 6 में से सही। केशव, आदित्य, राज, सब लोग गजब कर रहे हो यार तुम लोग, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते इतने फास्ट फास्ट। एवरेज टाइम 1.7 सेकेंड, गजब, वेरी गुड अंतरा, शाबाश। तो सब समझ में आया, अच्छे से सब कुछ क्लियर है, तो क्लास एंड करें भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरी गोट्स को बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा खा जाता हूं मैं कभी कभी, बुरा मत मानना, बड़ा भाई है, प्रोफेसर है तुम्हारा, प्रोफेसर कभी कभी थोड़ा डांट देता है बेटा। पुरुषोत्तम बुरा नहीं मानना मेरी बात का, मैं आपको गधा नहीं बोल रहा था, मैं एकदम मोटिवेशन कोट दे रहा था। जब मैंने सेम चीज मेरे पापा से बोली थी, उन्होंने सेम स्टोरी मुझे सुनाई थी। ठीक है, ओके, समझ में आए बच्चे बात? हिम्मत चंद ने बना लिया झूठे। अरे बोलो भाई, क्लियर है सबको? कुछ भी दिक्कत है प्रीतेश, वेरी गुड बेटा, आराम से करो, ये सब यहीं पर करो क्लास में, सवाल कल अपन डिस्कस करेंगे सब चीजें। जो डाउट होगा एक बार लिख देना। एक बार स्टार्टिंग में बंदर बनाया था, एंड में आ जाते बकरी बना दो, बिकॉज यू आर ऑल माई गोड्स, और लिख दो मैं अच्छा तो नहीं कर पाता, चलो पर आप कर लोगे। ठीक है, चलो आपका डाउट अगर रह गया तो कमेंट कर दो ना, सारे डाउट, जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, क्या मजा आया, सब कमेंट करो। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, सिंगल कमेंट पढ़ता हूँ बेटा, अच्छा लगता है तो क्लास में दिखाता भी हूँ। चलो 1 आवर से ज्यादा बेटा तो आपकी क्लास 1 आवर की है भी नहीं, यू हैव 1.5 आवर क्लास। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट हुई थी कितने, 7 बजे 10 मिनट पे, तो 7 से 8 बज के 10, 8:40 पे छोड़ दिया। देखो, चलो बाय बच्चे, पार्टी, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, पापा से जो भी डाउट होगा बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी।